औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are safe and sound at your homes. In this lecture, we will learn about simple future tense and its usage. Simple future tense is a tense in which someone plans about some action that will be done in a future, that will be done in a coming time. सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस है जिसमें कोई सब्जेक्ट कोई प्लानिंग करता है कि कोई एक्शन आने वाले ज़माने में परफॉर्म करेगा या उसको मुकम्मल करेगा। ऐसे जुमले को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। Before going to tell you about its usage in English grammar, first of all, I'm just make it clear for you that how we can make simple future tense, means what is the structure of simple future tense. Simple future tense पॉजिटिव बनाए जाते हैं, नेगेटिव भी बनाए जाते हैं और इंटरोगेटिव भी बनाए जाते हैं। मतलब ये जुमला मुस्बत बनाया जाता है, अफर्मेटिव केस में होता है, नेगेटिव मीनिंग नहीं वाले केस में होता है और इंटरोगेटिव मतलब कि इसको सवाल बनाया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए उसके पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन दैट इज डूइंग एन एक्शन इन अ सेंटेंस, या और a person that is going to make a plan that will be done in the future is known as the subject of a sentence. Subject will come at the beginning of a sentence. Then we will use of will and shall. We will use shall in the case of I and we, and we will use will with rest of the subjects like he, she, it, they, and many more. Then we will use the base form of the verb, that is the first form of the verb, and at the end object will come. So its structure will be in this way: subject plus will or shall plus base form of the verb plus object. और इसकी एक मिसाल हमारे सामने ऐसे मौजूद है, यहाँ पर लिखी है आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। आई इज द सब्जेक्ट, then we will use will, then the base form of the verb that travel around the word is the word is the object। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिस पर फंक्शन परफॉर्म होता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सो द वर्ड is a object here. Here we will deal around the word, the phrase around the word as an object. So सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस हुआ जिसमें आने वाले दौर में होने वाले एक्शन की प्लानिंग की जाती है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर विल और शैल, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। इट विल बी डन और डेल्ट इन द केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इसमें वी विल यूज नॉट बिटवीन विल और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बिटवीन द शैल एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए, मनफी जुमला बनाने के लिए, जैसे कि मैं वर्ड के इर्द ट्रैवल नहीं करता, तो उसके लिए हम यूज़ ऑफ नॉट लगाएंगे, NOT, नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ विल और शैल एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा: यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल, देन नॉट, विल नॉट और शैल नॉट यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस के केस में, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मनफी जुमला कुछ इस तरह से बनेगा: आई विल नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, आई विल नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है कि क्या आने वाले ज़माने में ये काम हो रहा होगा या ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, हो रहा होगा तो फिर वो सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या वो काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। सो इन दिस केस
will or shall helping verb will come at the beginning of a sentence। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यूज़ ऑफ विल जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जुमले के शुरू में आ जाएगा, और बाकी सब अरेंजमेंट जुमले की बिल्कुल वैसे ही रहेगी, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, विल और जुमला कुछ इस तरह से बनेगा जो हमने पहले बनाया अफर्मेटिव केस में, आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। नेगेटिव केस क्या था, आई विल नॉट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। और इसका अफर्मेटिव केस क्या होगा, नॉट अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव केस, will come at the beginning of the sentence। will I travel around the world, ठीक है, क्या मैं वर्ल्ड के इर्द गिर्द, दुनिया के इर्द गिर्द ट्रैवल करूँगा। या अगर एक जुमला इस तरह से कि क्या मैं दुनिया के इर्द गिर्द ट्रैवल नहीं करूँगा, तो फिर will I not travel around the world and then question mark will come at the end। I hope you have understood about the simple structure of a future tense, how we can make future tense, and in which case we use simple future tense। In the second slide of this presentation, we will learn about the usage of simple future tense कि आखिर हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली स्लाइड में हमने ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, फार्मूला क्या था, किस स्ट्रक्चर या फिर फार्मूले की बेस पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाते हैं। इस स्लाइड में हम एक और चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ एम गोइंग टू, आर गोइंग टू एंड इज़ गोइंग टू यूज़ किया जा सकता है विल और शैल को रिप्लेस करके, ठीक है। और तभी ही जुमले के मीनिंग्स वही रहते हैं, उसके मीनिंग्स चेंज नहीं होंगे, और कोई काम या किसी चीज़ की प्लानिंग या किसी कोई एक्शन करने का डिसीजन या फैसला आने वाले ज़माने में लिया जाएगा। इसी मानों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए लाजमी नहीं कि हमेशा विल और शैल का यूज़ किया जाए, बल्कि एम गोइंग टू, आर गोइंग टू और इज़ गोइंग टू वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और तभी सिंपल फ्यूचर टेंस ही बनेगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है या बनाने का तरीका क्या है, वही जो हमने पहले यूज़ किया, दैट इज़ फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट विल कम। अब हम ये देखेंगे कि इसमें ये सब्जेक्ट किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, नेम ऑफ एनी गर्ल, नेम ऑफ एनी बॉय, ठीक है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सब के केस में यूज़ ऑफ विल यूज़ किया जाता है। एंड आई एंड वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक इसका यूजेज बहुत लिमिटेड हो चुका है। देन then use of will or shall, and then base form of the verb, okay, and then rest of the sentence will come। और हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, आई विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो। सब्जेक्ट बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से मैंने फर्स्ट वन लिया है, दैट इज़ आई विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, कि मैं कल स्टोरी बुक पढ़ूँगा। या यू विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, ये भी ठीक है। ही विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, ये भी ठीक है। द बॉय विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, ये भी ठीक है। इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट लेके जुमला मुकम्मल किया जा सकता है। सेकेंड सेकेंड पोर्शन जो है इस स्लाइड का, उसमें क्या चीज़ मेंशन है कि इज़, एम, आर गोइंग टू, ठीक है। ये जो फ्रेज़ है इसको हम यूज़ कर सकते हैं विल और शैल की जगह, ठीक है। विल और शैल को रिप्लेस करके एम गोइंग टू, आर गोइंग टू और इज़ गोइंग टू यूज़ हो सकता है। और किस तरह से यूज़ होगा, जैसे ये है, I am going to read the storybook tomorrow. You are going to read the storybook tomorrow. And they are going to read the storybook tomorrow. She is going to read a storybook tomorrow. इनके वो कल एक स्टोरी बुक पढ़ने जा रही है, तो इसमें भी आने वाले टाइम के प्लानिंग के बारे में शो हो रहा है या बताया जा रहा है। In this way, we use simple future tense in English language। I hope you have understood about its basic concept। In this slide,
we will learn about more examples of using simple future tense. As we know that simple future tense indicates the action which will occur in the future. मीन्स कि ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में वाक़ई होंगे, जो कि आने वाले टाइम में वाक़ई होंगे या मुकम्मल होंगे, जिनके बारे में फैसला किया गया है या जिनके बारे में जिसमें प्लानिंग की गई है, उनके लिए यूज़ ऑफ प्रेजेंट शेल यूज़ होता है और बी गोइंग टू का यूज़ होता है। ये विल शेल और बी गोइंग टू ये एज एन एक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका पॉजिटिव केस, नेगेटिव केस और इंटरोगेटिव केस, इसकी मज़ीद मिसालें हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे और समझेंगे। आई विल कम, इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल कम और इसका नेगेटिव होगा आई विल नॉट कम। क्वेश्चन क्या होगा? विल आई कम, एंड क्वेश्चन मार्क विल कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। You will come, you will not come, will you come? He will come, he will not come, will he come? She will come, she will not come, will she come? It will come, it will not come, will it come? We will come, we will not come. Will we come? You will come, you will not come, will you come? They will come, they will not come, will they come? इन सारी मिसालों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यूज़ करके सिंपल फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल को का इस्तेमाल करके जुमले एक्सप्लेन किए गए हैं, बताए गए हैं, इनकी फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं। स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ एंड नाइन्थ आर रिक्वेस्टेड टू डू इट्स रिटन प्रैक्टिस दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 117 to 119, 117, 118 एंड 119। ये 3 पेजेस हैं जिसके ऊपर सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। पहली आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर लाजमी करनी है और वो स्ट्रक्चर जो कि यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है इस टेंस को बनाने का, उसको इस्तेमाल करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट होल लेसन, ठीक है। और आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करके अपने आप को सिंपल फ्यूचर टेंस में परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह।